हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में, जैसा कि हम पिछले सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज के इस सेशन में हम लोग जो एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप जो बेसिक एक टाइप को डिस्कस करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलरली डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का ही डिफरेंस दे दिया जाए कि भाई सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रयास यही रहेगा मेरा कि पहले आप लोगों को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसका आधार क्या है वो समझाया जाए, आखिरकार ये डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर आगे जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं एसएससी एग्जाम में, उनको करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई बार बार डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है, तो कब फॉर्मूला यूज करना है। एक तो फॉर्मूला है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के 2 इयर्स का डिफरेंस और 3 इयर्स के डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला है। कब हम वो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कब हम जो बेसिक मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करेंगे। तो इस सेशन में मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को ये समझाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहले जो मैं सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए हम एक बेसिक से क्वेश्चन को लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये क्या, आखिरकार मैटर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्या दिक्कत है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट प्रिंसिपल हमें कुछ दिया नहीं गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम हमारे पास 3 साल का है, और लेट्स सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16 होल 2/3% पर एनम है। ठीक है भाई, ये पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि भाई क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए दिया है। जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे इतनी सी चीजों से। तो हमें आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा। वो आपको दिया हुआ है कि भाई सीआई ऑफ थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल का थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई इज 420, यानी 420 है भाई। नंबर ही बड़ा 420 आ गया हमारे पास, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर, यानी सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर की सीआई की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के सीआई की बात कर रहे हैं। यहां पे भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तीसरे साल का सीआई की बात कर रहे हैं, यानी 3 साल तक के सीआई की बात कर रहे हैं, या 2 साल तक के सीआई की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर के सीआई की बात कर रहे हैं, जो तीसरी साल जो प्राप्त हुआ है ब्याज, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का सीआई मतलब जो दूसरे साल प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन से प्रयास करेंगे समझने का कि किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां पर। तो एक चीज तो ये याद रखिए, जैसे रेट मैंने शुरू से कहा था कि परसेंटेज ही पूरे पूरे सब जगह इस्तेमाल होता है। तो रेट जो है 16 2/3% पर एनम है। क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं 1/6 लिख सकता हूँ तो आपको मैंने ये भी बताया था, ये जो नीचे का नंबर होता है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। भाई प्रिंसिपल 6 रुपए है, एक साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो आपको कुल अमाउंट मिल जाएगी 7 रुपए की। ये हम ऐसे समझते हैं कि भाई 6 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 रुपया होता है। सीधी सी बात है। तो ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आती है कि भाई 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। तो अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि अगर हमारे पास 3 साल तक की बात चल रही है तो हम इस प्रिंसिपल का कर देंगे क्यूब। क्यूब करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि उसका फ्रैक्शन हमें निकालना होता है। देखिए, अगर 2 साल के समय की बात है तो हम कर देंगे स्क्वायर, और अगर 3 साल की बात कर दी, भाई पैसा 3 साल के लिए दिया गया है, तो क्यूब कर देंगे। यानी 6 का क्यूब अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 216। दिस इज योर प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है। ये जो 216 अमाउंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। तो अगर 216 हमारे पास प्रिंसिपल है, तो एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर मैं पहले साल की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ पहले साल की बात करता हूं, तो पहले साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 216 का 16 सही 2/3% मिलेगा। यानी 216 का 16 होल 2/3% मुझे ब्याज मिलने वाला है। यानी कितना ब्याज मिलने वाला है? 1/6 हिस्सा ब्याज मिलने वाला है। देखिए, इसीलिए क्यूब किया जाता है, क्योंकि 6 से डिविजिबल होता जाएगा फिर ये, क्योंकि हमें दो दो तीन बार परसेंटेज निकालनी पड़ती है। तो 1/6 का 216 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई कितना, 36। यानी ये आपका पहले साल का ब्याज है।
अगर मैं बोलूं भाई फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट प्राप्त किया था आपने, आप बोलेंगे जी 36 रुपए मिल गए थे पहली साल, मजे आ गए थे, 216 में 36 रुपए मिल गए, बहुत अच्छी बात है। पहले साल का सीआई और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों के दोनों सेम होते हैं भाई साहब, ये चीज भी मैं यहां लिख लेता हूं कि भाई फर्स्ट ईयर का सीआई जो है वो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, यानी दोनों के दोनों सेम है, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल अमाउंट है 36 है, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो भाई अभी हमारे पास 36 है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन में भी पहले साल का सीआई और पहले साल के एसआई का डिफरेंस बताइए, तो भाई आंख बंद करके जीरो बोलना है आपने, बस इतना सा करना है। क्योंकि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ दो आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर पहले साल में 1/6 मिल गया तो हमें हमें पता है कि सेकंड ईयर जो है, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर में मुझे फिर से मेरा जो पैसा था 216 रुपए, उसका 1/6 मिलने वाला है, यानी 36 रुपए मुझे फिर मिलने वाले हैं। 216 पे 36 रुपए मुझे फिर मिलने वाले हैं सेकंड ईयर में। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिला था 36 रुपीज, क्या इसका मुझे 1/6 यानी 36 का भी 16%, 16 और 2/3% यानी 1/6 यहाँ पर भी मिलेगा। तो भाई 36 का 1/6 कितना होता है, 6 रुपए, यानी 6 रुपए मुझे और मिल गया इंटरेस्ट का भी। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के सीआई की, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का सीआई मैं बात करूं, ओनली सेकंड ईयर सीआई, यानी मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ सेकंड ईयर के सीआई की, यानी सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है हमारे पास 36 + 6, ओनली सेकंड ईयर। यानी 36 + 6 कितना आ जाएगा भाई, 42 रुपए। 42 रुपए मुझे इंटरेस्ट का मिलेगा दूसरे साल में। पहली साल में मुझे पैसा मिला 36 रुपए, दूसरी साल में मुझे पैसा मिला 42 रुपए ब्याज का। यहां तक आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैं चलता हूं थर्ड ईयर की तरफ। तो भाई देखो थर्ड ईयर में क्या समझ में आ रहा है कि भाई थर्ड ईयर में 216 का फिर से 1/6 यानी 216 का 1/6 यानी फिर से 36 रुपए मिलने वाला है मुझे, दिस इज थर्ड ईयर भाई। ये तीसरी साल की बात चल रही है। तो भाई 36 रुपए मैंने यहां से भी मिल गए मुझे, 36 रुपए, बहुत अच्छी बात है, बहुत पैसा कमा लिया। 36 रुपए यहां से मिल गए। अब दूसरी चीज क्या दिमाग में आती है, भाई 36 रुपए यहां से मिल गए, लेकिन पहले साल भी तो 36 रुपए मिले थे, दूसरी साल का ब्याज भी तो मिला था 36 रुपए, यानी इनका भी 1/6 यानी 6 और 6 रुपए और मिलने वाला है। तो भाई 6 रुपए यहां से मिल गया। कहां से मिला भाई ये पहली साल का जो 36 वाला हिस्सा था वहां से मिल गया। दूसरे साल में भी 36 रुपए मिले थे भाई, वहां से भी हमें 6 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मिल गए 6 रुपए। और ये दूसरी साल में जो 6 रुपए मिले थे, इसका 1/6 यानी 6 रुपए का 1/6 कितना होगा भाई, 1 रुपए, यानी 1 रुपए और मिल गया। तो भाई अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर के सीआई की, ओनली थर्ड ईयर के सीआई की, ओनली अगर मैं थर्ड ईयर के सीआई की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाता है भाई 36 + 6 + 6 + 1, यानी 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 आ गया, 42 48 और एक बच गया 49 रुपए, यानी 49 रुपीज मेरे पास आ गए, ओनली थर्ड ईयर के सीआई। अब बात करते हैं भाई, ये तो ऐसे तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये जो चेन बनाने लग गए अगर हम लोग एग्जाम टाइम में, तो फिर चेन ही बन जाएगी हमारी भी। तो इसके भी एक आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि भाई क्या आखिरकार आ क्या रहा है बार बार। ये जो हम क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, जैसे प्रिंसिपल 6 था मान के चलिए, मैंने देखा टाइम 3 साल का दे रखा, मैंने फट से इसका क्यूब कर दिया। उसका रीजन क्या है आपको यहां समझ में आएगा कि भाई हम यहां पर क्यूब अगर कर रहे हैं तो 3 बार ही उसकी परसेंटेज निकलती है वो। तो 216 का 1/6 निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 36 आ जाएगा, फिर 36 का 1/6 निकालेंगे फिर से डिवाइड हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन तो 36 लेके करते तो भी आ जाता आंसर, भाई 6 लेके करते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती। क्यूब लेने से क्या हो गया, 216 नंबर आ गया हमारे पास, 216 आ गया। और भाई 216 का 1/6 निकालना आसान है, क्योंकि 216 के अंदर 3 6 छुपे हुए हैं। 1/6 निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 36 का 1/6 निकालना भी इजी है, क्योंकि अगले साल ब्याज का भी ब्याज मिलने वाला है। तो 36 का 1/6 निकाल लिया 6, अगली साल उस 6 रुपए का भी ब्याज मिलने वाला है, यानी 6 का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 6 का भी 1/6 निकल सकता है, जो कि आएगा 1। इसलिए हम करते हैं क्यूब और स्क्वायर जो भी होता है टाइम के अकॉर्डिंगली, हम इसलिए करते हैं क्योंकि 3 बार ही हमें डील करना पड़ता है परसेंटेज के साथ, पहली बात। आखिरकार क्यूब क्यों किया, उसका रीजन। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि भाई साहब ये कब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, ऐसे चेन बनाते रहेंगे, भूल जाएंगे। हो सकता है एक 36 का निकाल लिया, दूसरे वाले 6 का हम लिखना भूल जाएं, इस प्रकार की अगर कोई गलती हो जाए तो आप थोड़ा सा, मैं इन सबको डेजिग्नेट कर देता हूं, इन सब जो भी नंबर मिल रहे हैं मुझे, मैं इनको थोड़ा सा डेजिग्नेशन दे देता हूं। किस प्रकार से, जैसे कि मान के चलिए
ये जो नंबर 36 है, क्या मैं इसको ए कह सकता हूं? यानी दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स ए, क्योंकि बार बार 36 36 36 आ रहा है, यानी ये तो ए आ ही रहा है यहां पर। दिस इज व्हाट, दिस इज ए। उसके 36 का भी 1/6 निकाला, दिस पोर्शन इज इक्वल टू बी, यानी बी यहां पे भी आ रहा है। और ये जो 36 6 का 1/6 निकाला, दैट रिप्रेजेंट सी। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, एक पैटर्न समझ में आ गया। वो पैटर्न भी अभी हम समझेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि भाई अगर मैं बात करूं पहले साल के सीआई की या पहले साल के एसआई की, तो अमाउंट विल बी ए। अमाउंट कितना आने वाला है भी ए आने। सेकंड ईयर की सीआई की बात करूंगा, तो जो मेरे पास सेकंड ईयर का सिर्फ सीआई आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। यस और नो? और थर्ड ईयर की सीआई की बात करूंगा, ओनली थर्ड ईयर की सीआई की बात करता हूं, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस टू बी प्लस सी। ये पैटर्न हमें समझ में आना चाहिए यहां से। तो अब क्या होगा ना, अब आपको ये चेन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको ये चेन बनाने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पहले साल का सीआई ए होता है, दूसरे साल का सीआई ए प्लस बी होगा, और तीसरे साल का सीआई होता है ए प्लस टू बी प्लस सी। यानी बी का दोगुना हो जाता है और एक सी और जुड़ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे आप सोचेंगे। अब आने वाले टाइम में आप इसी क्वेश्चन को नजरिया आप बदलेंगे सोचने का, क्योंकि आपको तीन बातें क्लियर हो गई कि पहले साल का सीआई, दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का सीआई, और सिर्फ तीसरे साल के सीआई को कैसे डील करते हैं। तो एक बात मुझे समझ में आ गई। अब हम ये जो चार्ट बनाया था हमने, इसका उपयोग किए बिना ही फाइंड करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, फिर से इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ। यानी प्रिंसिपल क्या है भाई, नहीं पता। टाइम क्या है भाई, 3 साल का है। और जो रेट है वो क्या है, 16 होल 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% पर एनम। ये हमारे पास रेट दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन तो वही है, यानी थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई इज इक्वल टू 420, यानी 420 है। बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए हो क्या रहा है। अब मैंने जो बोला था कि 1/6 होता है भाई, और 3 साल की बात कर रहे, तो प्रिंसिपल हमारे पास 216 आ गया। जो पहली अमाउंट थी, ए अमाउंट थी, वो कब आती है, जब हम 216 का 1/6 निकालते हैं। भाई 216 का 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 36, दैट रिप्रेजेंट ए। उसके बाद फिर दूसरी अमाउंट जो आती है, वो 36 का 1/6 निकालते हैं, दैट रिप्रेजेंट बी, यानी 6। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, बी को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर 6 का जो 1/6 निकालते हैं, दैट रिप्रेजेंट सी, जो आ गया हमारे पास 1। यानी मैं बिना चेन बनाए, मुझे ये बात तो कोई भी बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये ऐसे ऐसे होएगा, 216 का 1/6 36 आएगा, 36 का 1/6 6, और 6 का 1/6 सी। एक ही, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर किसी ने पूछ लिया भाई सेकंड ईयर का सीआई बता दो, तो आप झट से बता देंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ओनली सेकंड ईयर के सीआई की बात करूं, तो ओनली सेकंड ईयर का सीआई जो है वो होता है ए प्लस बी, यानी 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा, 42। किसी ने पूछ लिया सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई बता दो भाई, हमें और कुछ फालतू बातें नहीं चाहिए, यानी ए प्लस टू बी प्लस सी होता है भाई। ए प्लस टू बी प्लस सी, यानी ए की वैल्यू 36, 6 की 12, 12 और एक जोड़ दोगे 13, यानी 49 हमारे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में एक आता है भाई साहब, थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस, यानी 42 माइनस 49, ये जो डिफरेंस दे रखा है हमें, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू बट 7, और 7 की वैल्यू दे रखी थी 420, और 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60। और हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है भाई साहब 216, यानी 216 मल्टीप्लाई बाय 60, 16 चिंग 96 होता है भाई, 1296, 12960, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 12960। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से डील करना है हमें क्वेश्चन को। तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे सोल्व, बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि भाई सिर्फ पहले साल का सीआई ए होता है, पहले और दूसरे साल, सिर्फ दूसरे साल का सीआई ए प्लस बी होता है, तीसरे साल का सीआई ए प्लस टू बी प्लस सी होता है। ये बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आपसे। और ये ए बी सी क्या है, ये क्रमश उन्हीं के प्रतिशत हैं। यानी 216 का 16 से ही 2/3% ए होगा, फिर उसका 16 से ही 2/3% बी कहलाएगा, और फिर फर्दर उसका 16 से ही 2/3% सी कहलाएगा, यानी सी आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ में आने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी अगर एक दो क्वेश्चन और प्रयास करने का आप देखेंगे, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि भाई आखिरकार। और अगर मैं ये मैंने सीआई की बात की, और इसी के साथ अगर मैं एसआई पे जाता हूँ,
यानी मुझे वापस दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। यानी अगर मैं एसआई की बात करता हूं तो पहले साल का एसआई ए है, दूसरे साल का एसआई ए है, तीसरे साल का एसआई कितना है भाई, ए है। तो एसआई तो बड़ा सिंपल ही होता है, पहले का हो या दूसरे का हो या तीसरे साल का हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ। और अगर अब इसी में एक चीज और भी आ जाती है, यानी 2 साल, ये तो था सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का सीआई। मान के चलिए 2 साल का सीआई बोल दिया, सेकंड 2 ईयर सीआई, 2 साल का सीआई। तो भाई अगर हमें बोला जाता है कि भाई 2 साल का कॉमन, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का गैप, और 2 साल का क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आप देखेंगे भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ए था, दूसरी साल का ए प्लस बी था, यानी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, 2a+b। ये क्या हो गया भाई, हमारे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 2a। आप देखेंगे 2a से 2a कैंसिल आउट कर देंगे, जो b बचेगा दैट इज योर डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई ऑफ 2 ईयर्स। यानी 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है भाई, बी होता है। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई कि डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2 साल के सीआई माइनस एसआई की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है भाई, बी आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये हमने सीख लिया यहां से। अगर मैं बात करूं 3 साल की, कि भाई 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो वो भी हम समझ पाएंगे। देखो 3 साल का एसआई तो 3a होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट तो ए मिलने वाला है 3 साल में, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3a। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मतलब ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है दैट इज 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा, ए कितनी बारी आया, 3 टाइम्स आया, प्लस ये हो गया 3 ईयर सीआई, 3 साल का सीआई, यानी सभी को ऐड कर दीजिए। ए 3 टाइम्स आया, बी भी 3 टाइम्स आया, और सी एक बारी आया, 3a+3b+c। यानी ये हो गया 3 साल का सीआई, और इसमें से अगर मैं 3 साल का एसआई माइनस कर देता हूं, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए, तो मेरे पास रिजल्ट बच गया 3b+c। दैट इज द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स का डिफरेंस। 3 ईयर्स में सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है भाई, वो कितना हो जाता है, वो हो जाएगा हमारे पास 3b+c। यानी दो बातें हमने सीख ली, दो बातें सीख ली, वो मैं पीछे लिख देता हूँ वापस से दूसरे पेज पर, कि भाई क्या बातें सीखी हमने, कि अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है हमारे पास सीआई और एसआई का, सीआई एंड एसआई का हमारे पास डिफरेंस आ जाता है फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल का डिफरेंस आ जाता है, तो उसका रिजल्ट आएगा बी। और अगर हमारे पास 3 साल का डिफरेंस आ जाता है, तो उसका रिजल्ट आएगा 3b+c। ये दो बातें और हमने सीख ली है, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमने अभी अभी सीखी हैं, एबीसी के टर्म्स में पढ़ना क्वेश्चन को, तो इसमें आपको चेन की बनाने की आवश्यकता नहीं होगी भाई, चेन आप बिल्कुल भूल जाएंगे, चेन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम सीधा एबीसी को फाइंड करेंगे कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। और ए और बी और सी को भी हम समझ गए कि भाई किस तरीके से फाइंड करना है। उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप जाके चीजों को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। क्या ये वाली बात क्लियर हो पा रही है कि भाई 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस 3b+c होता है, बस ये वाली बात क्लियर करनी है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, एक और पेज लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको समझा पाए। ठीक है भाई, तो ये देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन है भाई साहब कि प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है हमें, कुछ नहीं, टाइम जो है वो 3 साल का है, रेट जो है वो 15% है, और सीआई माइनस एसआई दे रखा है भाई, 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो 1701 है, 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो आपको बताया कि 15% पर एनम जो रेट है उसको मुझे मैं लिख सकता हूँ 3/20। पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, नीचे का जो बेस है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम 3 साल है, तो यानी प्रिंसिपल आपका 8,000 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल है, 8,000 प्रिंसिपल है, इसका हम निकालेंगे 3/20। कोई चेन बनाने की जरूरत नहीं है, पहले साल दूसरी साल तीसरी साल कुछ करने की जरूरत नहीं है, एबीसी निकालेंगे, बस उसी से काम करेंगे। 8,000 का 3/20 निकालेंगे तो आ जाएगा भाई 1,200 रुपए। फिर 1,200 का 3/20 निकालेंगे, तो यानी कितना आ जाएगा भाई, 20 से 1,200 कट गया भाई, कितनी बार, 0, 60, 180, यानी आ गया 180। फिर 180 का 3/20 निकालेंगे, तो भाई 20 से फिर कट गया 9, 9 27, यानी 27 रुपए।
तो भाई ये जो नंबर्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एबीसी वाली बात समझ में आ गई। अब आपको पता है 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई का डिफरेंस अभी अभी हम लोग फाइंड करके आए थे। अभी अभी हम लोग फाइंड करके आए थे। मैं पीछे ले जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3 ईयर में सीआई माइनस एसआई क्या होता है? 3b+c होता है, 3b+c। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। तो भैया 3b+c कितना हो जाएगा, ये बात भी हम यहाँ से समझ लेंगे। 3 टाइम्स ऑफ b यानी 540। 18 का 3 गुना 540 और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 567, 567। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 567 इज इक्वलेंट टू व्हाट? भाई ये इक्वलेंट है 1701 के। और वन की वैल्यू हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं भाई। 3 गुना हो रहा है लगभग लगभग इसका, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 500 5 या 1500, तो लगभग लगभग 3 गुना है। तो वन की वैल्यू आ गई भी हमारे पास 3। अगर वन की वैल्यू 3 आ गई तो प्रिंसिपल अगर पूछा तो प्रिंसिपल बता सकते हो। प्रिंसिपल हो जाएगा भाई 8000 इंटू 3 यानी 24,000 रुपए। यानी कुल धनराशि 24,000 रुपए की थी। ये बात हमने समझ ली यहाँ से। इस प्रकार से क्वेश्चन बड़े आसानी से आप डिफरेंस के कर पाएंगे। यानी बार बार ये क्वेश्चन में डाउट रहता है कि भाई 3 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस आ जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम उसे कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो बड़े आसानी से आप इनको कर पाएंगे। क्लियरली अगर बोला जाता सिर्फ और सिर्फ 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो कहानी कुछ और हो जाती, तो हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूँ चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रयास करने का अगर कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें, बहुत आसानी से आप चीजों को समझ भी पाएंगे। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट करेंगे, वो हम इन्हीं पे आधारित, यानी कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी जिसमें सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस भी है, वो सब हम बाद में, इसी के अंदर हम बाद में उसका प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।